हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट्स में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं कि मैथ्स के अंतर्गत 10th क्लास के अंतर्गत जो मैथ्स का आता है, जो कहता है कि एनसीईआरटी बेस्ड पे जो हम कहते हैं बता रहे हैं आपको कहता है, उसके अंतर्गत आज हम क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो मेरा 7.1 चैप्टर चल रहा है उसमें क्या हम क्या किए हैं कि 4 सवाल को क्या किए हैं अध्ययन कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर सवाल आज हम क्या कर रहे हैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर ये 4 सवाल और देखना चाहते हैं और कहता है कि इससे पिछले जो समीकरण हो गया अगर ये सब देखना चाहते हैं तो नीचे कहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्या 7.1 चैप्टर में 5 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि दर्शाया गया। ठीक है, आकृति एक बगल में उसमें देखिए चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती, मतलब चंपा और चमेली नाम की 2 लड़की और कक्षा के अंदर जाती क्या करती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या चीज़ है, वर्ग। मतलब चंपा चमेली को कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक मेरा क्या चीज़ है, वर्ग है। ठीक है, तो उसका देखिए कहता है कि चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली है जो सहमत नहीं, चंपा बोले कि वर्ग है लेकिन चमेली से सहमत नहीं है। तो अब हम क्या चीज करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट के आधार पर जो ये 4 बिंदु ABCD दिया हुआ है कोऑर्डिनेट है, तो उसके आधार पर हम क्या चीज करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके जांचते हैं कि यह वर्ग है कि नहीं। आखिरकार चंपा सही है, चमेली। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल। देखिए यहाँ पर हम क्या चीज कर रहे हैं सोल्यूशन। देखिए हॉल 5 नंबर क्वेश्चन है। आप देखिए बताते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत 7.1 चैप्टर है। ठीक है, देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है से बताते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,7, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9,4। अब कहता है कि डी का कोऑर्डिनेट, तो डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,1। देखो इस प्रकार मैंने यहाँ पर सारा के सारा कोऑर्डिनेट ऐड कर लिया। अब हम क्या चीज करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से क्या हो गया कि AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर इस प्रकार का अगर कोई फिगर होगा, इस प्रकार का अगर कोई फिगर है, मान लेते हैं कि ABCD क्या हो गया, तो कहता है कि हम सपोज दैट ये मान रहे हैं, ये फिगर बनाया नहीं है, फिगर को हम कैसे कर रहे हैं सपोज दैट मतलब मान के बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको इस प्रकार की दूरी, इस प्रकार की दूरी, यानी कहने का मतलब कि AB, BC, CD और AD और साथ में दोनों विकर्ण भी हमको चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम बनाते हैं दूरी सूत्र से कैसे निकालेंगे कि AB बराबर, तो दूरी सूत्र होता क्या है, तो x अक्ष के कोऑर्डिनेट के अंतरों का योग उसका स्क्वायर जोड़ y अक्ष के कोऑर्डिनेट के अंतरों का कहता है कि स्क्वायर, और दोनों का क्या करेंगे जोड़ते हैं तो वही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे कि AB निकालना है, तो A और B, तो देखिए B का कोऑर्डिनेट कितना 6 है, तो 6 में से क्या करेंगे A का x कोऑर्डिनेट 3 को क्या करेंगे घटाएंगे, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, फिर जोड़। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, यानी कहने का मतलब हो गया कि 7 में से 4 को घटाएंगे और उसका स्क्वायर, यानी कुल मिला के हो गया 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, और 4 में से 7 में से 4 गया तो कितना 3 का स्क्वायर, तो कुल कितना हो गया 9 अजोड़ 9, यानी हो गया कुल मिला के 18 आ गया। अब देखिए 18 आया तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये भी बराबर हो जाएगा कि कितना 3√2 क्या चीज इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार ये मेरा निकल गया क्या थे AB। चलिए अब हम क्या कहते हैं कि इसी प्रकार क्या करेंगे कि BC, CD और AD निकालेंगे। ठीक है, तो BC हम निकालते हैं, कैसे लिखेंगे कि इसी प्रकार देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, कैसे हो गया रूट अंडर। देखिए तो 9 में से 6 जाएगा उसका स्क्वायर जोड़ 4 में से 7 जाएगा उसका स्क्वायर। देखिए आप क्या हो जाएगा कि 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, आई हो जाएगा कितना -3 का स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा कि देखिए 9 जोड़ 9, 9 जोड़ 9 तो कितना हो गया। क्या कहता है कि रूट कितना हो गया 18, रूट 18 आया। अब देखिए रूट 18 आया तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब रूट 18 होता है तो देखिए इसमें हम शॉर्ट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर बता देते हैं कि देखिए 3 गुना 3 गुना 2, अब 2 में से को बाहर निकलता है तो उसी प्रकार हम निकालते हैं। तो इसीलिए मेरा क्या चीज़ हो जाएगा कि BC बराबर हो जाएगा 3√2 इकाइयाँ। तो ये भी निकल गया मेरा, ये भी निकल गया, BC भी निकल गया। चलिए अब हम निकालते हैं अब क्या चीज़ CD, रूट अंडर CD में देखिए क्या चीज़ करेंगे कि फिर क्या चीज़ करेंगे कि 6 में से 9 को घटाएंगे, तो 6 में से 9 के घटा के उसका स्क्वायर जोड़ 1 में से 4 को घटाएंगे, तो 1 में से 4 को घटा के उसका स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 9 गया तो -3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर। फिर देखिए ये भी मेरा हो गया 9 और ये भी मेरा हो गया 9, कुल मिला के 9 9 मिल के कितना हो गया 18 हो गया। फिर ये कितना हो गया कि इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं CD बराबर 3√2 क्या चाहिए इकाइयाँ। चलिए आपको क्या हो गया कि AB BC और CD तीनों पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सो देखिए अब हम ज्ञात करते हैं कि तीनों तो पता चल गया। अब मेरा बच गया AD, पता है कि AD, फिर लिखेंगे क्या चीज़ अब AD बराबर क्या चीज़ हो जाएगा रूट अंडर। देखिए AD A और D हो गया, A और D। देखिए 6 में से 3 को घटाएंगे बिल्कुल, और उसका स्क्वायर जोड़ 1 में से 4 को घटाएंगे, 1 में से 4 को घटाएं और उसका स्क्वायर। फिर देखिए कितना हो गया 3 का स्क्वायर और जोड़ -3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 जोड़ 9, यानी कुल मिला के आ गया 18। तो इसीलिए AD बराबर भी हो गया कितना 3√2 इकाइयाँ। ये भी मेरा निकल गया। चलिए यहाँ पर मैं चारों रेखा तो निकाल लिया, तो चारों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं वर्ग, लेकिन नहीं, क्या है कि एक हम बताए हुए समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमको सर्च करना है विकर्ण कि दोनों विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं। देखिए तो विकर्ण के लिए AC और BD निकालना है, तो क्या निकालेंगे AC बराबर, देखिए AC बराबर क्या होगा कि A और C। देखिए 9 में से 3 को घटाएंगे बिल्कुल, उसका जोड़ 4 में से 4 को घटाएंगे और उसका स्क्वायर। तो 9 में से 3 गया तो कितना 6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर, यानी कुल हो गया कितना 36। तो इसीलिए AC को क्या चीज जाएगा 36 के मतलब 2 को 6, तो 1 6 के बाहर निकालेंगे तो 6 इकाइयाँ होगी। चलिए ये भी हो गया। चलिए अब एक मेरा बच गया AC के अलावा BD। क्या करेंगे कि BD बराबर हम निकालेंगे BD बराबर रूट अंडर। तो BD में क्या चीज जाएगा कि 6 में से 6 को घटाइए, तो 6 में से 6 को घटा के उसका स्क्वायर, और जो 7 में से 1 को घटा के उसका स्क्वायर। तो 6 में से 6 गया तो कितना 0 का स्क्वायर, और 7 में से गया तो 6 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो गया 36। तो फिर इसीलिए BD बराबर भी कितना हो गया 6 इकाइयाँ। तो देखिए इस प्रकार क्या हुआ, इसके अंतर्गत क्या हो गया कि देखिए तो इस प्रकार क्या हुआ कि देखिए मेरा AB बराबर BC बराबर CD अब बराबर में AD। ये भी हो गया कि चारों की चारों भुजा आपस में मेरा क्या हो गया बराबर है। और साथ में क्या चीज़ है कि AC बराबर BD भी, यानी कहने का मतलब हो गया कि चारों भुजा तो बराबर है ही, साथ में क्या चीज किया गया है कि उसका विकर्ण भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अतः कहता है कि ABCD एक क्या चीज है ना, इसलिए ABCD क्या चीज है वर्ग है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः चंपा की जो बात है वो सही है, चंपा की बात क्या चीज है सही है। यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज।
तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सवाल को सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो यह सवाल आप देख लीजिए, यही सवाल है जो अभी हम आप लोग क्या किए हैं, बताए हैं। ठीक है, तो ये सवाल तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह सवाल पूछा जाएगा तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, तो क्या करते हैं कि आज हम सिर्फ क्या करते हैं कि एक ही सवाल के अंतर्गत रहने देते हैं। तो अगर आपको यह क्या लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।